शास्त्रों के, गीता के, महापुरुषों के वचनों के अनुसार ये सुन रहे थे कि सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा देवस्थान केवल गुरु की पूजा में केंद्रित है। आज हम लोग जो भगत श्री राम प्रकाश जी के पुत्र राकेश कुमार जी के पुत्र गौरव के विवाह से पूर्व उनके घर में ये सत्संग का आयोजन है। इसमें भगवान शिव भी पार्वती को समझा रहे हैं। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न हो वही, सोगा वही वेद पुराण। ऐ पार्वती, संतों की संगति के समान, सत्संग के समान इस जीवन में और कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए हम प्रत्येक शुभ कार्य से पूर्व ऐसा सोचते हैं, आयोजन करते हैं कि हमारे घर के अंदर महापुरुषों का आगमन हो, संगत का आगमन हो, कि हमारा कार्य, हमारा घर और हमारा मंगल कार्य जो हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं में हर प्रकार की खुशी हमें उपलब्ध हो। जिसको इस प्रकार की श्रद्धा विश्वास प्रभु के चरणों में होता है, उनके सारे कार्य ही जीवन, पूरा जीवन ही मंगलमय होता है। सिर ऊपर ठाड़ा गुरसूरा, नानक ताके कारक पूरा। गुरुवाणी के अंदर कहा गया है कि दिन के सिर के ऊपर गुरु का साया होता है, उनके सारे कार्य हमेशा पूरे होते हैं। रोज हम आरती में पढ़ते हैं, गुरु सम्राट सिर पर खड़े, क्या कमी तुम्हें दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्त न छाड़े पास से। ऐ इंसान, यदि तू दृढ़ रूप से गुरु चरणों के अंदर विश्वास रखने वाला है, गुरु के चरणों का, जैसे बाई जी अभी कह रही थी, एक स्थान पर केंद्रित है ब्रह्मा विष्णु महेश और इवन पर ब्रह्म परमेश्वर। ऐसा वेदों में भी कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए श्री गुरु चरणों के अंदर ही हमें झुकना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है। जिनको उन कृपा प्राप्त हो जाती है वो सदैव सुखी रहते हैं। अपने गुरु के चरणों को बंधवाने के लिए जो सेवक जिसने आयोजन किया, एक ये भजन है, हमारी एक माता गाया करती थी, मुझे बहुत प्यारा लगता है। सतगुरु आवन के चरण पावन गे, हरे
उत्साह, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। अभी हम पिछले दिनों एक शादी के उत्सव पर सत्संग था भगत के यहाँ, वो पहले भी निमंत्रित करके गया, फिर रात्रि को फिर आया। जिस दिन सुबह हमने उनके घर में जाना था महाराज की, प्रातः आप दर्शन देने की कृपा। ऐसा उससे क्या होता है, हम जाकी रही भावना जैसी योग सत्य सही है। हम अपने प्रेम को श्रद्धा को जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमें हमारे इष्ट देव के द्वारा नाम एक स्थिर प्रिय। भगवान कहते हैं मैं किससे विरोध नहीं करता, किसी के द्वारा ये भजन की तुम भक्त्या, जो भजन के द्वारा भक्ति के द्वारा जो भक्ति और भजन का डिसिप्लिन है उसके द्वारा मेरा आवाहन करते हैं, मैं उनका आवाहन करता हूँ। वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ, हमेशा रहता हूँ। मेरे सत्य गुरु ने आज आना, जीवन पलकानी से जगी मेरे सत्य गुरु ने आज आना, निम्न पलकानी से भीतर एक हमारा ये घर है जिसमें हमारा शरीर रहता है, एक ये हमारा पंच भौतिक घर है जिसे हम शीशे के द्वारा देखते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, करते हैं। जैसे बाहर जो हमारे रहने लायक घर है, किसी के भी आने से पूर्व, किसी उत्सव से भी पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो अच्छी तरह से सजा संवरा हुआ होना चाहिए। हम जब किसी के यहाँ जाते हैं तो अपने शरीर रूपी घर को बहुत सजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं। इवन लोग जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, जो और क्लोज होते हैं, बंधु आदि, वो नए सोने में अच्छे से अच्छे कपड़े सिलवाते हैं कि हम फलां के विवाह उत्सव के लिए पहनेंगे। उस प्रकार से हमने ये अपना घर, जिस घर के अंदर घट में घर दिखलाए दे, जो हमारे घर वास स्थान दिखा दे, सुख सतगुरु गुरु सुजान। जैसे बेनती में हम रोज पढ़ते हैं कि साहब का श्लोक है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव
घर के अंदर आता है, प्रवेश करता है, आगे गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं। भक्तों के घर में भगवान का, गुरु का सदैव निवास होता है। जो भक्ति भाव वाले होते हैं, जो गुरु के द्वारा दी हुई आंखों वाले होते हैं, वो जैसे हम भजन भी पढ़ा करते हैं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने सच्चाई की। हर कण कण के अंदर, हर जर्रे जर्रे के अंदर परमात्मा व्याप्त है। कोई कण, कोई जर्रा ऐसा नहीं है जहाँ प्रभु का निवास न हो। लेकिन किसी ने, उसका कितना बड़ा रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं युद्ध के लिए, लेकिन साथ में कहते हैं ना तुम शक्य से निस्तुम। ऐ अर्जुन, तू मुझे देख ही नहीं सकता है। नहीं उसे चक्षुषा, वो जो सामने खड़े थे वो क्या थे? भगवान नहीं थे। वो सामने जो देख रहा था क्या वो अर्जुन नहीं था? ये हमारा पंच भौतिक शरीर, हम जो बाहर से दिखाई देते हैं ये नहीं है। हमारा अंतर रूप जो है वो हमारा निवास है, हमारी शक्ल है। जैसी हमारी आस्था होती है उसके अनुरूप बनता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे अलौकिक नेत्र देता हूँ, तुम उस योगेश्वरी से पश्चिमा मुझे देखो। तब भगवान उसको दिव्य नेत्र देते हैं, तब उसको भगवान के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार से गुरबानी कहती है देशों चंदा उगए, सूरज चढ़े हजार, इतने चानन हो गया गुरु बिन घोर अंधार। सैकड़ों चंद्रमा सूर्य एक साथ उगाए, इकट्ठे पूरे ब्रह्मांड के अंदर चमकने लगे तो भी अंधकार है। वो उजाला कब होता है? ये सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इतने चानन हो गया गुरु बिन घोर अंधार। वो हृदय जिसे ये श्रद्धालु अपना घर कह रहा है कि मेरे उस घर के अंदर, मेरे हृदय रूपी घर के अंदर आकर गुरु ने ज्योति जगाई। गुरु ज्योति स्वरूप होता है, महापुरुष ज्योति स्वरूप होते हैं, भगवान ज्योति स्वरूप होते हैं। लेकिन वो दिव्य नेत्र से, अलौकिक नेत्र से, श्रद्धा भक्ति के नेत्रों से दिखाई देते हैं। अदरवाइज हमको तो जैसे आम आदमी है, ऐसे आम संत महात्मा गुरु सब फिर भी हमें ऐसे ही दिखाई देता है। क्यों? अज्ञान तिमरा से, वे कहते मैं ज्ञान के तिमर चंदा था, ज्ञान अंजन शलाकिया, ज्ञान की शलाका से जो गुरबाणी कहते हैं ज्ञान अंजन गुरु दियो, अज्ञान अधेर विनाश, हरे कृपा ते संत भेटे नानक मन प्रकाश। प्रभु की जब अति कृपा होती है तब सत्संग सुलभ होता है, तब संत सुलभ होते हैं, तब संतों की पहचान आती है, तो तब श्रद्धा भक्ति हमारी बढ़ती है। जैसे आरती में भी बढ़ते हैं, प्रभु हम आपसे कुछ नहीं मांगते, विषय विकार मिटाओ, संसारिक आसक्तियां, संसारिक के विषयों का चिंतन विकार हमारे हटा दो, हम कुछ नहीं। भक्ति बढ़ाओ, जो हमारे अंदर श्रद्धा है, जो हम भक्ति का आचरण करते हैं, वो श्रद्धा और भक्ति की भावना हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ती रहनी चाहिए। और क्या बढ़ते रहना चाहिए? संतन की सेवा। अगर जीवन के अंदर संतों, गुरु, महान पुरुषों की सेवा नहीं की तो मनुष्य जन्म व्यर्थ है। सेवा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, श्रद्धा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वो कह रहा है
मेरे सतगुरु जोत जगाई, मैनू किस घर दी सुध आई। अपना आप देखे अंदर, गुरु बैठे आखिर में। जी मैं सदके जावा उस रे, सतगुरु आमलेंगे शरण पावलेंगे घर में। जी मैं सदके जावा उस रे। इस प्रकार से मैंने कहा हम अपने घर को नित्य प्रतिदिन साफ करते हैं, विशेष सोमवार सत्संग के अवसर पर, और जब हमारे घर में हमारे मेहमान रिश्तेदार आते हैं और से और सजाते हैं, बनाते हैं अपने घर को। तो अभी देखा मैंने गेट पे पता नहीं साल से के सवा साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब बड़ा डेकोरेट किया हुआ है, टाइलें लगे हुए हैं, स्टील का गेट लगा, सब कुछ। सबसे पहले ये बच्चियों को ये लापरवाही करती है, अंदर से तो बहुत सफाई कर देती है, इनकी माँ भी वो सफाई करती है, लेकिन मैं इनसे कहा करता हूँ कि मैं सबसे पहले हमारे गेट का जो द्वार है उसके बाहर सड़क पर सफाई देखना चाहता हूँ। आते जाते निकलते लोग सबसे पहले निकलकर, बच्चे छोटे छोटे अपने माँ बाप की उंगली छुड़वा कर जो उंगली से चल रहे होते हैं, वहाँ आके मेरे वास्ते 3 बच्चे मत्थे तक दूसरे से पहले टेक जूठा मत्था बदल तक देगी, दोनों मत्था टेकी जन मनु जूठा कोई अपना करते आते। पहले ध्यान दो कहा क्या जा रहा है, पहले ध्यान दो गुरु महाराज की तरफ से। हमसे गुरु महाराज की महिमा तुमसे बता रहे हैं कि गुरुद्वार को सबसे पहले साफ रखो। छोटे छोटे बच्चे वहां निकलते हुए हमने देखा माँ बाप का हाथ छुड़वा के जाते हैं, वो मस्तक पर लगाते हाथ। गुरु के चरणों की धूली का कितना महत्व है। जब भगवान श्री राम के विवाह का आयोजन होने जा रहा था, सबसे पहले आज्ञा लेने के लिए अपने गुरु के चरणों में दशरथ जी पहुंचते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों का आयोजन है ठीक है, करो, नहीं आपकी आज्ञा से। मौसम ये कहने लगे वे गुरु चरण रेणु से दर्शई। मैंने अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज जी ये प्रत्यक्ष किया है, जो गुरु के चरणों की रेणु को सिर धराई, तेजन सकल विभव बस कर गई। सारी संपत्तियां सारे वैभव स्वयं उसके पास आ जाते हैं। और मौसम ये अनुभवियों ने जूझे, मेरे समान तो मैं कोई समझता ही नहीं कि किसी को इस प्रकार से गुरु की महिमा का अनुभव होगा। सब पानी रज पावत पूछे, मैंने आपके चरणों की सेवा कर करके आपके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त किया है। मैं सिवाय आपके आशीर्वाद के एक कदम भी नहीं रखना चाहता हूँ। कहता हूँ करो, ठीक है। महापुरुषों ने आशीर्वाद देना होता है। मेरे सतगुरु जिस्मो गाने में सब नारी, मेरे सतगुरु जिसनो गाने ने सब नारी नारी।
है गुरु दरबार के अंदर जाना, गुरु की आरती करनी, गुरु के दर्शन करने, उनको जय जय कहन। जो लगन पूर्वक जाते हैं उनमें एक व्याकुलता लगी रहती है कि मैंने जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। ऐसे नित्य नियम वाले लोग अगर एक दिन नहीं जाते, हम सोचते हैं पता नहीं क्यों नहीं आए। चलो सोचा यदि दूसरे दिन नहीं जाता तो क्या हो गया, तीसरे दिन तो उसके रिलेटिव से या उसके या उनके घर से या फोन से पूछने लगते क्या हो गया। जो गुरु को संभालते हैं, जिनका गुरु से रिलेशन है, गुरु भी उनको संभालते, उनसे रिलेशन रखते हैं। बड़े कभी नहीं कभी बच्चे तू कौन, जब वो आता ही नहीं है उसको गुरु, उसको महापुरुष, उसको संत, उसको प्रेम कहाँ संभालेगी। हम हर समय प्रभु के चरणों में हाथ नहीं लगाए। उठ फरीदा सांजरे झाड़ू दे मसीत, तू सुतारा जागदा तेरी डाके नाम। तेरे घर में रोज गुरु आते हैं, रोज ब्रह्म आता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, परमात्मा आते हैं, और तूने घर की सफाई नहीं की हुई। उठ बैठ, उठ जाग देख, ये असीम तोरे। ऐ जीवात्मा उठ जाग देख, तेरा प्रीतम तुझे बहुत सुबह छोड़कर चला गया। देख ऐ इंसान, सुबह उठो, अपना घर साफ करो, भजन सिमरन पर बैठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त का समय व्यर्थ ही न को, आज तक बूंदी से चिंता ही नहीं। कोई कहता है 12 बजे तो बात सोने पर, 1 बजे सोने, 2 बजे सोने, वो देखने लगे 9 बजे 10 बजे। ब्रह्म मुहूर्त का ही पता नहीं, परमात्मा के साथ कोई संपर्क नहीं, सुबह स्नान नहीं करना, सुबह ध्यान नहीं करना, सुबह पूजा नहीं करनी। यहाँ तक कि जब सुबह सूर्योदय से होने से आधा घंटा पहले आरती पूजा होती है, उसमें भी मत्था टेकने के लिए नहीं जाना। ये नियम ही नहीं, ये जरूरत नहीं है, हमारी ये जरूरत नहीं है। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे 10 कुछ कर दे, कुछ नहीं करना, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? नाम है बिना ना मेरा खुटे, ये मैं बिना तो कुछ खुटे, ये मिलना ही नहीं तो खुटे करना। जब हमने चाहा नहीं, हमें इच्छा नहीं, हमारी तमन्ना नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उठ फरीदा सांजरे झाड़ू दे मसीत, अपने हृदय को साफ कर। जब तुम सिमरन करने बैठे हो, कई प्रकार की इस प्रकार के विचार आते हैं जो नहीं आने चाहिए, उनको निकालो, उनको निकालो और अपने आंगन को, देह को साफ करो। दास दास अर्ज गुजारे, दर्शन दे
अपने जीवन के अंदर प्रमुखता दो कि हमारे गुरु के दर्शन हमें होते रहे, हम उनके साथ जीवन में रिलेशन लिंक बनाकर करते रहें और वो हमारे हर अंग संग बने रहें, ये श्रद्धा भावना हमारी बने रहे, तो वास्तव में हम आस्तिकता का और गुरु की कृपा से युक्त जीवन जी रहे हैं। अदरवाइज व्यर्थ है हमारा जीवन, चाहे कितना अच्छा खा ले, चाहे अच्छा कितना पी ले, चाहे हमारे कितने से बढ़िया मकान हो, ये शरीरम स्वरूपम, बहुत सुंदर शरीर वो मिलकर, शरीरम स्वरूपम ततो वातावरण, उससे बढ़कर जैसे हम लोग लड़के लड़के का रिश्ता करते हैं, बड़ी तो बड़ी, बड़े तो बड़ा, पर सोना पड़ेगी रंग कर चिट्टा रंग हुए, चिट्टा मुंडा हुए, चिट्टी गुड़ी हुए, अंगा डोले हुए, देखी है। इस प्रकार से हम देखते कहते शरीरम स्वरूपम, तुम्हें बहुत सुंदर शरीर मिले तो वकलत्रम, उससे बढ़कर तुम्हें सुंदर स्त्री मिले, स्त्री को अपने से कहीं बढ़कर सुंदर पुरुष मिले, चारों चित्रम, चारों तरफ हमारी प्रशंसा हो, हम प्रशंसा के कार्य करते हैं, कहते वो भी बहुत फैल जाए तेरा यश, चारों चित्रम, धनम मेरु तुल्यम, धन के अमार लगे हुए हो, धन संभाला न जाता हो, मेरु पर्वत के समान जैसे कुबेर के पास धन है, इस प्रकार से धन संपत्ति है। शरीरम स्वरूपम ततो वाकलत्रम यशुश्चारु चित्रम धन मेरु तुल्यम, गुरुरंग गुरी पर मनश्चेतना लग्नम, है इंसान अगर गुरु के चरण कमलों के अंदर तेरा मन नहीं लगा हुआ है, अगर तू भजन सिमरन नहीं करता है, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तेरे पास, तो क्या तो क्या तो क्या। ये सब शास्त्रों की महान पुरुषों की वाणियों के अनुसार मैंने आप लोगों से निवेदन किया। परिवार को विवाह के अवसर बहुत 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 बधाई, और हमारी बच्चियां